अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द वेटेड एवरेज रेटिंग फॉर ए नर्स एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हु हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग evaluation scores: 5 for punctuality, 6 for record keeping, 7 for appearance, 9 for daily 9 for dealing with patients. The weights for the punctuality is 3, record keeping 2, appearance 2 and dealing with patients or 3. तो यहाँ पे बेसिकली एक वर्ड प्रॉब्लम है और वेटेड मीन, वेटेड एवरेज या वेटेड मीन एक ही बात है, वो हमने फाइंड करना है और यहाँ पे स्कोर गिवन है और उनके वेट्स गिवन है। तो सिंपल एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्कोर, ये बेसिकली है एक्स की वैल्यू फॉर्मूले के लिहाज से अगर देखा जाए। उसके बाद लिखेंगे इनके वेट, ये है डब्ल्यू, और वेटेड मीन के लिए हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू एक्स, क्योंकि वेटेड मीन का जो फॉर्मूला है वो है, ये वेटेड मीन की सिंबल है, वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स और समेशन डब्ल्यू, ये फॉर्मूला। इसके लिए हमें डब्ल्यू एक्स चाहिए, डब्ल्यू तो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, आप डाटा लिखते हैं। सबसे पहले है 5 फॉर पंचुअलिटी, इसका मतलब स्कोर 5 है और पंचुअलिटी के लिए जो वेट है वो है 3, तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जार 15। इसी तरह नेक्स्ट ये है 6 फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, ये आ जाएगा, और इसका जो वेट है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये है 2, तो 6 2 जार आ जाएगा 12 के। इसी तरह नेक्स्ट 7 फॉर अपीयरेंस, और इसका जो वेट है वो है 2, 7 2 जार आ जाएगा 14। नेक्स्ट इसी तरह 9 फॉर डीलिंग विद पेशेंट्स, और इसका जो वेट है वो है अगेन 3, 9 3 जार 27। अब हमें यहां से समेशन डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आ जाएगा, और समेशन डब्ल्यू एक्स यहां से आ जाएगा। समेशन डब्ल्यू मींस इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 3 + 2 5, और ये 5 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 12 + 15 ये आ गया 27, 27 + 14 ये आ जाएगा 41, 41 + 27 ये आ जाएगा 48 एंड 58 68। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंपल। तो समेशन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 68 वैल्यू इसकी, यहां पे डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 6.8 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 weeks of a session, marks obtained by two students A and B were as follows. Which of the two students A and B performed better? तो इसके लिए टेबल बना हुआ है बुक में। पहले टेबल बना लेते हैं, A और B। पहले है 58 एंड 56, नेक्स्ट वाली है 59 एंड 87, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 60 एंड 60 89, and then 54 and 78, then 65 and 71, then 66 and 73, then 52 and 84, then 75 and 65, 69, 66,
and then 52 and 48. तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लें। सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखा हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ ए सेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट्स। दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए एंड द अदर इज बी। तो दोनों ने 10 वीक्स ऑफ ए सेशन मार्क्स ऑब्टेन, तो 10 वीक का सेशन था, उसमें हर वीक में डिफरेंट मार्क्स उन्होंने लिए, स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी ने। हमने चेक ये करना है विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स ए एंड बी परफॉर्म्स बेटर, कौन से स्टूडेंट ने बेटर परफॉर्म किया। तो बेटर परफॉर्म वो स्टूडेंट करेगा जिसकी एवरेज या मीन ज्यादा होगा। तो इट्स मीन्स आपने ए का मीन अलग निकालना और बी का मीन अलग निकालना। ये अनग्रुप डेटा वाला फार्मूला यूज होगा, सिंपल। तो पहले जो मीन ऑफ ए है वो निकालें, अगर मैथमेटिक मीन या मीन, ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x का मतलब इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, यानी आंसर लिखेंगे 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 52 प्लस 75 प्लस 69 प्लस 52 के इक्वल, डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज काउंट कर लें, वो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो 58 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 52 प्लस 75 प्लस 69 एंड देन 52, इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर आता है 610 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 61। जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, उसकी जो एवरेज है, जो मीन है, वो आ गया 61 के इक्वल। इसी तरह हम निकालेंगे एवरेज या मीन सेकंड स्टूडेंट का, ठीक है। इसके लिए भी इसकी सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, आ जाएगा 56 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 78 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 84 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 10। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, 56 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 78 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 84 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 48, आ जाएगा 717 डिवाइडेड बाई 10। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 71.7 के। ये आ गया जो स्टूडेंट बी है उसका मीन या एवरेज। अब क्वेश्चन ये था कि कौन स्टूडेंट बेटर परफॉर्म करे। मैंने पहले बताया था कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम क्या चेक करेंगे, मीन। अब देखिए स्टूडेंट ए जो है उसकी मीन की वैल्यू, एवरेज की वैल्यू है वो 61, और जो स्टूडेंट बी है वो एवरेज जो मार्क्स है वो ले रहा है 71.7 के इक्वल, ठीक है। अब हमने कंक्लूजन लेने, यदि रिजल्ट लिख लें, कंक्लूजन लिख लें। रिजल्ट क्या हुआ, स्टूडेंट बी परफॉर्म्स बेटर अब इसकी एक रीजन भी देनी है, स्टूडेंट बी परफॉर्म्स बेटर बिकॉज its average is more than student student
इसकी जो एवरेज है वो स्टूडेंट बी की वो स्टूडेंट ए से ज्यादा है। इस वजह से ये जो स्टूडेंट बी है इस हम कह सकते हैं कि इसने बेटर परफॉर्म किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर दोबारा समराइज कर लूं इसको, तो इसमें स्कोर और वेट गिवन था। ठीक है, वेट आपके पास गिवन था, स्कोर गिवन था, सिंपल डब्ल्यू एक्स की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद समेशन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू निकाल ली है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया फार्मूले में, वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा गिवन था, उनका 10 वीक्स का मार्क्स थे जो वो टेस्ट में वो गिवन थे। हमने ये चेक करना था कि कौन सा स्टूडेंट बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए हमने दोनों का मीन या एवरेज निकाला और हमने ये चेक किया है कि स्टूडेंट जो बी है उसकी एवरेज ज्यादा आ रही है, इट्स मीन को स्टूडेंट ने बेटर परफॉर्म किया। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.